चलो चलो हो गया, स्टार्ट करेंगे ही। हेलो इशिता, अद्रिजा। चलो चलो हो गया, स्टार्ट करेंगे। ये जिंदा है तो रे तुम लोग? ये पक्का तो? ठीक है, चलो चलो। ए बेटा बेटा, इधर इधर इधर। हो गया आराम से, चलो। चलो 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 हो गया, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो। हेलो क्लास। चलो अपने अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो इशिता, ये सब हम रिवील नहीं करते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, आप किसको वोट करेंगे? बेटा हम बंगाल के रेसिडेंट नहीं है, हम उड़ीसा के रेसिडेंट है, तो हम वहां पर वोट करेंगे। सर आपका कल हैप्पी बर्थडे बर्थडे है, हाँ। एडवांस। कल तो क्लास नहीं है, नहीं है बेटा। कल तो बेटा इलेक्शन है, मेरा बर्थडे है तो क्या हुआ, इलेक्शन भी है, ठीक है। हाँ ठीक है, देखते देखते। ठीक है। हाँ वो है, ठीक है। चलो 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 हो गया, अभी अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो। तो आज अपने एक लास्ट क्लास में अपना अपना चैप्टर खत्म हो गया है, अरे हाँ है ना। तो आज अपने एक नया चीज चालू करेंगे, क्या मालूम है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा? AS 19, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, ठीक है। चलो बढ़िया। अच्छा ठीक है, देखो। ठीक है। थैंक यू कृतिका। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग बर्थडे विशेष बाद में करेंगे, ठीक है। प्लीज अभी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे ही लेट हो गया, ठीक है ना। चलो बढ़िया। चलो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, ठीक है। चलो। आ जाओ। अच्छा, और कल करेंगे फिर अपने को जो भी करना रहेगा, ठीक है, या परसों करेंगे, ठीक है ना। चलो बढ़िया। नहीं नहीं, ये कल नहीं आना रे, ये नहीं नहीं, ठीक। चलो चलो। अच्छा चलो अपने। एक सेकंड, बुक कॉपी लाया है तो? हाँ चलो, पहले अपने क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखने का काम कर लेते हैं अपने। उसके बाद फिर अपने बैठ के समझ लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। लिखो ना, AS 19 क्या है? AS 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। लिखो ना, AS 19। लीजेस। एएस का नाम क्या है? लीजेस, LEASES, लीजेस। क्या है? लीजेस, ठीक है। चलो तो जैसे जैसे लिख रहे वैसे वैसे लिखना। फिर एक बार में अपने लिख लेते हैं, फिर अपने बैठ के समझने का काम करेंगे, ठीक है ना। चलो बढ़िया। चलो। लिखो ना। अग्रीमेंट वेयर बाय। लिखो। लेसर। ब्रैकेट में लिखो। लीगल ओनर ऑफ एन एसेट। कन्वेज टू। हाँ बोलो। हाँ कोई बात। चलो। लेसी। अनदर पार्टी। लिखो द राइट टू यूज एन एसेट फॉर एन अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। चलो। इतना ही लिखवाए हैं, कुछ समझाया नहीं है ना अभी तक? और लिखेंगे अभी। चलो इतना लिखा, फिर यहां से एक लाइन खींचो। चलो यहाँ लिखो। इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट्स, लीज
rentals, lease, payments, minimum lease payments. फिर लिखना एग्जाम्पल, ए इजी एग्जाम्पल लिखना रे, ये ठीक है तो लिखो टेकन प्रॉपर्टी ऑन रेंट फॉर 4 years, ब्रैकेट में लिखो लीज टर्म, तो लिखना @rupees 2 lakhs पर मंथ, ब्रैकेट में लिखो लीज रेंटल या तो MLP, फिर लिखो फ्रॉम लैंडलॉर्ड, ब्रैकेट में लिखो लेसर। चलो इतना लिखो पहले। छाप लिए? ए जो लेट आया फटाफट लो पिक्चर क्लिक कर लो, फिर छापते रहो बैठ के अपना। चलो, हे भगवान। ठीक है चलो, ए हो गया, बाकी लोगों तो छाप लिया होगा, छाप लिया ना? ए एक ही काम तो तुम लोग को आता है रे, छापना, उसमें भी लेट लगा रहा है, फटाफट करो। कर लिए, छाप लिए, छाप लिए। बेटा आपका नाम भूल गए हम, सुमित। क्या? फ्रॉम लैंडलॉर्ड लेसर, LESSOR, MLP, MLP। चलो इतना छापा, चलो नेक्स्ट। चलो फिर लिखो लीज टर्म, लिखो नॉन कैंसलेबल पीरियड फॉर विच द lessee has agreed to take on lease। टुगेदर विथ, ये टुगेदर विथ लिखा हुआ है, टुगेदर विथ एनी फर्दर पीरियड he has option to continue and is reasonably certain to exercise at inception
ठीक है, ये समझ में आ रहा है तो क्या लिखा हुआ है? हे, मेरा हैंडराइटिंग समझ में आता है तो तुम लोग को? कभी कभी आता है, हे भगवान। ये कभी कभी नहीं आता कि कभी कभी आता है? कभी कभी नहीं। ठीक है, ठीक। चलो, बताएंगे आप वो। चलो, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा। चलो, इसके बाद लिखो AS19 is applicable to all leases other than lease agreements for items such as motion picture, films। यहाँ तीन होगा ना, उस हिसाब से लिखना। वीडियो recordings, plays, manuscripts, patents and copyrights to explore for or use of natural resources। Such as oil, comma, gas, comma, timber, comma, metal and other mineral rights। चलो, फिर इधर लिखो to use land for exploring or using natural resources। चलो, हाँ इश्ता। To use land for exploring or using natural resources। लिखा, इतना लिखा। चलो, इसके बाद लिखना। और हो गया ना? चलो, इसके बाद लिखना। तीन तीन तीन, एक तीन लाइन छोड़ के लिखना करीब करीब। टाइप्स ऑफ लीजेस। अरे मतलब यहां से तीन लाइन छोड़ के लिखना, ताकि देखो ऐसे करना पड़ेगा ना ऊपर। समझ में आया क्या बोले? चलो, लिखो फाइनेंशियल लीज। इसके अंदर लिखो वेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू ओनरशिप और ऑल्सो ट्रांसफर्ड। फिर लिखो
ऑपरेटिंग लीज अदर देन फाइनेंशियल लीज। फिर यहाँ पर लिखो क्लासिफिकेशन इज डन एट द इंसेप्शन और ऑल्सो ट्रांसफर्ड, टीएफ ट्रांसफर्ड। चलो इतना लिख के पहले बोलना फिर आगे बढ़ेंगे। डन एट द इंसेप्शन, इंसेप्शन ए इंसेप्शन मूवी देखिए, इंसेप्शन मूवी देखा है? नहीं देखे हैं? इंसेप्शन कौन कौन देखा है? ठीक, चलो ये हुआ, इतना हुआ, इतना हो गया तो चलो इसके बाद लिखो ना, नोट लिखो, नोट, उसी के नीचे लिखो नोट। AS19 has given a total of 8 parameters to decide whether it is a finance lease or not। तो लिखो 8, 2-3 लाइन छोड़ के लिखना, 8 parameters। तो लिखो 5 parameters। ब्रैकेट लिखो deterministic in nature। तो लिखो if meets any one criteria then FL, FL, ये FL लिखा हुआ आखिरी में, ठीक है? तो चलो फिर यहाँ पर लिखो 3 parameters। बाकी में लिखो suggestive in nature। देखो if meets all criteria। हाँ, क्या क्या? deterministic, deterministic in nature, if meets any one criteria then finance lease, FL finance lease। ठीक है कृतिका, 5 पैरामीटर्स के नीचे क्या लिखा है? deterministic, if meets all criteria then also not conclusive। इतना छाप के बोलना ताकि आगे बढ़ेंगे।
चलो लिखा इतना, इतना लिख लिए। चलो फिर लिखो, यहाँ तो जगह नहीं होगा, काम करो। लिखो deterministic conditions, 5 parameters। पॉइंट नंबर ए लिखो, at the end of the lease term, automatic transfer of ownership of the asset to lessee। देखो पॉइंट नंबर बी, लेस्सी। ए लस्सी, ये लेस्सी बोल रहे हैं रे। हे भगवान, देखो मेरे को मालूम है गर्मी का टाइम है, ठीक है, लेकिन ये लस्सी बोल रहे हैं हम, ठीक है ना, मैंगो लस्सी, ठीक। हैज द ऑप्शन टू, ए कल पिए थे, हो गया चलो। परचेज द एसेट बाय पेइंग small amount, then fair value at the date of option। रुको 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 रुको। चलो, then fair value at date option and at the inception। It is, हाँ, FV fair value is reasonably certain that the option will be exercised। ठीक है, चलो फिर पॉइंट नंबर सी लिखो इसी के नीचे, लीज टर्म majorly covers economic life of the asset even if title not transferred, 80% if nothing is mentioned।
80% if nothing is mentioned. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. The leased asset is of a special CIA specialized nature such that only the lessee can use it without major modification being made. ब्रैकेट में लिख लो ट्रैक्टर या तो एम्बुलेंस. ये कुछ समझा नहीं रहे ना, समझाएंगे हम. चलो तो लिखो एट इंसेप्शन कॉमा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स is approx equal to fair value of asset. ये पीवी है, ये एफवी है. पहला वाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल है, दूसरा वाला फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है. चलो ये 5 पॉइंट लिख के बोलना. सब लिख लिया? ये तुम लोग इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया छापने में? पहला वाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, दूसरा वाला फेयर वैल्यू ऑफ एसेट. करेक्ट लिखे हैं बेटा आप, इशिता. वही है स्पेलिंग. चलो ये हुआ. डिटर्मिनिस्टिक कंडीशन लिखा. चलो अब एक और थोड़ा सा लिखो बस. सजेस्टिव कंडीशंस. लिखो इफ द lessee can continue the lease for a secondary period at a rent which is substantially lower than market rent. चलो फिर पॉइंट नंबर बी लिखो. if gain or loss from the fluctuation in residual value
accrue to the lessee and ये बड़ा बड़ा लिखना, वरना एग्जाम के एक दिन पहले तुम लोग को दिखेगा नहीं कि एंड लिखा हुआ है। ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर सी, if the lessee can cancel the lease and the lesser's losses associated with the cancellation are borne by the lessee। क्या? and the lesser's losses, उसके बाद if the lessee can cancel the lease and the lesser's losses associated with the cancellation are borne by the lessee। छाप लिया इतना? नहीं। ए ठीक है, छापो छापो छापो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी छापो। छाप लिया छाप लिया। चलो उसके बाद थोड़ा सा ऐसे लिखो ना, आफ्टर, रुको 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 रुको, आफ्टर इनिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ लीज लिखो, subsequent change in terms other than by renew of lease subsequent change in terms other than by renew of lease। लीज है, लीज, लेसर भी नहीं है, लस्सी भी नहीं है भाई। तो लिखो that would result in different classification that would result in different classification। तो लिखो different classification that would result in different classification than the revised agreement is considered as new agreement over its revised terms।
ठीक है, then the revised agreement is considered as new agreement, ब्रैकेट में over its revised term। चलो फिर लास्ट लिखो नोट। following does not give rise to new classification। पॉइंट नंबर ए लिखो, change in estimate ब्रैकेट में लिखो इकोनॉमिक लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू। बी में लिखो चेंज इन circumstances, ब्रैकेट में लिखो डिफॉल्ट बाय द लेसर। चलो बस इतना ही लिखो। चलो इतना डर नहीं, इतना लिख लिया। अपने खाली आज चैप्टर का थोड़ा सा एएस का इंट्रोडक्शन दे पाएंगे क्योंकि ज्यादा टाइम तो है नहीं अपने पास, तो बस एक बार इंट्रोडक्शन देके अपने रुक जाएंगे, ठीक है ना। चलो इतना छाप लो पहले। डन डन डन, छाप लिया सब कोई। चलो देखो, देखो ना क्या है AS19, क्या है लीज। अच्छा तुम लोग कभी सुना है लीज? लीज वर्ड सुना है? ये लीज वर्ड सुना है, क्या होता है? लीज होता है, बढ़िया। रेंट, रेंट, चलो बढ़िया। अच्छा क्या होता है मालूम है? रेंट, बात खत्म। जो रेंट है वही लीज है भाई, वही है। देखो क्या बोल रहा है, आओ देखते हैं अपने क्या बोल रहा है क्या नहीं, ठीक है। चलो AS19 क्या है? AS19 क्या है? लीजेस। क्या है? लीजेस। तो जो भी हम लोग चीज लीज में लेते हैं या लीज में देते हैं वो कौन गवर्न करेगा? AS19। तो पहले तो अपने को मतलब समझना पड़ेगा कि लीज होता क्या है। लीज क्या होता है? जैसे रेंट एग्रीमेंट होता है ना, तो लीज भी तो वही होता है ना। तो लीज का भी क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। क्या होगा? एग्रीमेंट। जहां पर, वेयर बाय, जहां पर लेसर। अच्छा लेसर कौन होता है मालूम है क्या? जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है, जो एसेट का ओनर होता है, उसको क्या बोलते हैं? लेसर। क्या बोलते हैं? लेसर। जैसे तुम लोग को ये बिल्डिंग दिख रहा है, ये देखो रे, दिख रहा है, दिख रहा है, दीवाल उवाल है, दिख रहा है, ये नीचे जमीन उमीन है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ चलो बढ़िया। तो ये बिल्डिंग है। अच्छा किसी का होगा बिल्डिंग? अरे हाँ है ना। तो जो जिसका बिल्डिंग होगा हम लोग क्या किए होंगे? उसे रेंट में लिए होंगे। अरे हाँ है ना, ये बोलो ना, हम लोग रेंट में लिए होंगे। तो जिसका ये बिल्डिंग है उसको हम लोग कौन क्या बोलेंगे? लेसर। क्यों मालूम है? क्योंकि वो हम लोग को दे दिया है लीज में। तो हम वो कौन हुआ? लेसर। हम लोग कौन हुए? लेसी। तो वही है क्या? अग्रीमेंट वेयर बाय लेसर दैट इज लीगल ओनर ऑफ एन एसेट कन्वेज टू लेसी। कन्वेज मतलब देना, लेसी को क्या दिया है? क्या दिया है? राइट टू यूज एन एसेट। अच्छा एसेट दे दिया क्या? नहीं नहीं, एसेट नाम ट्रांसफर कर दिया क्या? वो नहीं, एसेट को यूज करने का हक दिया है, राइट दिया है। अरे हाँ है ना। तो वही लीज क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय लेसर कन्वेज टू लेसी क्या? राइट टू यूज एन एसेट। अच्छा कोई टाइम पीरियड के लिए दिया होगा, फॉर एन अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। फ्री में दे दिया है क्या? नहीं, कुछ पैसा लेगा हम लोग से। अरे हाँ है ना, कुछ पैसा लेगा क्या? इन रिटर्न फॉर अ
पेमेंट या तो सीरीज ऑफ पेमेंट, मतलब या तो एक बार में पूरा पैसा ले लेगा या तो हर महीना कुछ 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 लेगा। समझ आया? रेंट एग्रीमेंट ही है क्या हैदर? क्या बोले? क्या बोले हम बोले लीज जो होता है वो रेंट ही होता है। क्या होता है लीज? इट इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय लेसर, मतलब जिसका प्रॉपर्टी है वो लेसी को दे देता है। क्या दे देता है? अपना एसेट दे देता है क्या? नहीं, उसको यूज करने का हक देता है, राइट देता है। अच्छा, क्या चीज के लिए? या तो एक बार में पेमेंट ले लेगा या तो हर महीना या सीरीज ऑफ पेमेंट के लिए। तुम लोगों को मालूम है मार्केट में ऐसा भी होता है, सर एक बार में पैसा दे देगा। हाँ, ये होता है, तुम लोगों को मालूम है? अरे तुम लोग मालूम है, समझ लो हम ये बिल्डिंग रेंट में लिए, तो मेरे को ये बिल्डिंग कितना 1 करोड़ रुपए में मिल गया। कितना में मिल गया? 1 करोड़ रुपए में मिल गया। हम 1 करोड़ रुपए दे दिए उसको। कब तक मिल गया? 20 साल के लिए मिल गया। 20 साल के लिए मिल गया। अच्छा, फिर जब बिल्डिंग छोड़ेंगे ना तो ये 1 करोड़ मेरे को वापस मिल जाएगा। सर क्या बोल रहे हैं सर? एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, क्या बोले सर? आप बोले आप 1 करोड़ रुपए दे दिए, आप 10 साल 20 साल बिल्डिंग यूज भी कर लिए, फिर आपको 1 करोड़ वापस भी मिल गया। हाँ, ऐसे होता है मार्केट में। हाँ सर, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? अरे मन में आ रहा है, उसका फायदा क्या हुआ? उसको इंटरेस्ट मिला। सुनो सुनो, तुम लोग उसको 1 करोड़ रुपए दे दिया ना, या 12% मार्केट में रेट इंटरेस्ट चलते मालूम है बिजनेस करने के लिए? यहाँ है ना, तो ये पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देगा तो उसका 12% कितना हो जाएगा रे? ये कितना हो जाएगा? 12 लाख। तो उसको कहीं से मिल रहा होगा 12 लाख हर साल। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हर साल वो 12 लाख कमा रहा है, और फिर जिस दिन तुम लोग छोड़ के जाएगा ना उस दिन वो तो तुम लोग को रिटर्न कर देगा 1 करोड़, ऐसे कैसे? तो जितना रुपया उसको इंटरेस्ट मिल गया उसका फायदा हो गया। और अपना क्या हुआ? अपना पैसा ब्लॉक था। अपना पैसा ब्लॉक था तो इसीलिए हम लोग और कहीं वो पैसा को लगा पैसा कमा सकते थे ना। अरे हाँ है ना, तो अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। समझ में आया क्या बोले? ऐसे होता है मार्केट में। पता था तुम लोग को? नहीं पता था? चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। तो इसलिए तुम लोग देखना, जहां पर भी सिक्योरिटी डिपॉजिट ज्यादा रहेगा ना वहां पर रेंट कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो कमा ले रहा है ना अपना। अरे ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ही है 1 करोड़, ये 1 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट ही है, तो वो तो अपना इन्वेस्ट करके कमा लेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो जहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट ज्यादा रहेगा ना तो वो तो अपना इंटरेस्ट का पैसा कमा ही रहा है ना, तो इसलिए वो रेंट हम लोग से कम लेगा। या तो बहुत जगह होता है लेता ही नहीं है, जो एग्जाम्पल हम दिए। अब दोनों देखना, कहीं पर सिक्योरिटी लेगा ही नहीं अगर, तो उनका रेंट बहुत ज्यादा होता है। देखना, नोटिस किया है चीज? कहीं पर सिक्योरिटी नहीं लेगा या कम लेगा तो रेंट बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को इंटरेस्ट का खर्चा नहीं मिलेगा ना। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये भी होता है। तो इसीलिए सर एक बार में पेमेंट, हाँ एक बार में पेमेंट इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट। एक बार में पेमेंट लिया ना, बात खत्म। या तो क्या सीरीज ऑफ पेमेंट? अरे नॉर्मल रेंट भरता है तुम लोग, अरे हाँ है ना, हर महीना कुछ 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 देता है, तो वो हो जाएगा क्या? सीरीज ऑफ पेमेंट। काम खत्म क्या? अच्छा, ये जो पेमेंट देते हैं ना हम लोग, इसको क्या बोलते हैं मालूम है क्या? इसको बोलते हैं लीज रेंटल्स। क्या बोलते हैं? लीज रेंटल्स। बोलो, ये काम आएगा आगे। क्या बोलते हैं? लीज रेंटल्स। या तो क्या बोलते हैं? लीज पेमेंट्स। क्या बोलते हैं? लीज पेमेंट्स। या तो एक और क्या नाम है मालूम है? मिनिमम लीज पेमेंट। क्या है? मिनिमम लीज पेमेंट। हम लोग हमेशा एमएलपी बोलेंगे। किसको? मिनिमम लीज पेमेंट को क्या बोलेंगे? एमएलपी। क्या बोलेंगे? एमएलपी। तुम लोग का इंस्टीट्यूट वाला जब भी एग्जाम में पूछा ना तो लीज रेंटर बोलते हैं ना लीज पेमेंट, वो लोग हमेशा एमएलपी बोलता है। वो लोग हमेशा क्या बोलता है? एमएलपी। अच्छा, तीनों अलग अलग है क्या? नहीं रे, तीनों सेम है, नाम अलग अलग है। ठीक है, तो समझ में आया क्या बोले? इसी तरह बहुत बार होता है, दोनों भी देना पड़ता है, बहुत बार होता है एक बार में एक चीज में मान जाता है। चलो, तो अपने अगर एग्जांपल बात करें तो पूरा रेंट ही नहीं है क्या यार? पूरा रेंट है। तो वही समझो हम लोग क्या किए, प्रॉपर्टी लिए क्या चीज में? रेंट में। कितना साल के लिए? 4 साल के लिए। तो हम लोग कौन हो गए? हम लोग को प्रॉपर्टी मिल रहा है, हम लोग कौन हो गए? लेसी। अच्छा, 4 साल को क्या बोलते हैं मालूम है? लीज टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीज टर्म, कि कितना टर्म के लिए लीज रहेगा। अच्छा, कितना में मिल रहा है मालूम है? 2 लाख पर मंथ। कितना? 2 लाख पर मंथ। ये क्या हो जाएगा मालूम है? एमएलपी। क्या हो जाएगा? एमएलपी। अच्छा, फ्रॉम लैंडलॉर्ड मिल रहा है, तो लैंडलॉर्ड कौन हो गया? लेसर। समझ में आया? अभी तक हम लोग क्या समझे? लेसी कौन होता है, फिर क्या समझे? लीज टर्म, लीज रेंटल या एमएलपी, और लेसर। अच्छा, अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्या बारे में मालूम है? लीज टर्म के बारे में। सर लीज टर्म में क्या डिटेल सर? 10 साल के लिए बिल्डिंग लिए, 10 साल हो गया, काम खत्म। ऐसे नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है मालूम है? अब जो बिल्डिंग का एग्रीमेंट किए हैं हम लोग, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, पहले ही बता दे रहे हैं। हाँ, ये बिल्ड नहीं, तुम लोगों का भरोसा नहीं है। तो ये बिल्डिंग का जो हम लोग एग्रीमेंट किए, एग्जाम्पल, हाँ,
ये बिल्डिंग का जो हम लोग एग्रीमेंट किए ना, उसमें वो लिखा हुआ है क्या मालूम है? लिखा हुआ है 10 साल का एग्रीमेंट है। कितना का? 10 साल का एग्रीमेंट है। हम लोग 10 साल तक कैंसिल नहीं कर सकते ये लीज को। समझ में आया क्या है एग्रीमेंट? 10 साल तक कैंसिल नहीं कर सकते। और बोला कि भाई तुम लोग को इतना अच्छा बिल्डिंग दे रहे हैं, हम लोग भी देखे इधर उधर, अच्छा है ना बिल्डिंग, है ना? ये हाँ बोलो रे, हाँ 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 चलो है, तो बढ़िया। तो वो बोला तुम लोग इतना अच्छा बिल्डिंग दे रहे हैं, हम लोग भी ऐसे देखे, हाँ हाँ बिल्डिंग तो अच्छा ही है, बिल्डिंग तो अच्छा ही है। तो बोला एक काम करो, हम तुम लोग को एक और ऑप्शन देते हैं कि तुम लोग चाहे ना तो और 5 साल के लिए यूज कर लेना। अच्छा 10 साल तो कैंसिल नहीं कर सकते भाई, 10 साल तो कैंसिल नहीं कर सकते, 10 साल तो करना ही पड़ेगा, 10 साल तो लीज है ही है। प्लस शुरू में ही वो ऑप्शन दे दिया है कि तुम लोग 10 साल यूज कर लो, मजा आएगा तो 5 साल और रख लेना। अच्छा रख लेना मतलब फ्री में नहीं, पैसा पैसा लेगा वो, अरे हाँ है ना, हाँ। तो यहां पर हम लोग का लीज टर्म क्या है? 10 साल की 5 साल, 10 साल की 5 साल। अब डिपेंड करता है वही, डिपेंड करता है। अगर हम लोग शुरू में जब हम लोग को ऑप्शन दिया, हम लोग रीजनेबली सर्टेन है कि हम लोग ना ये 5 साल भी ले ही लेंगे, हम लोग रीजनेबली सर्टेन है कि हम लोग ये 5 साल ले ही लेंगे, तो लीज टर्म कितना हो जाएगा मालूम है? 15 साल। अगर आज के दिन में हम लोग सर्टेन नहीं है, डाइसी है, अरे पता नहीं 10 साल बाद कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं, ये पता है क्या किसी को? नहीं पता है ना। तो वैसे ही हम भी सोचे कि पता नहीं यार 10 साल बाद कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे हाँ है ना, ये बोलो ना। तो अब मेरे को पता ही नहीं है, हम रीजनेबली सर्टेन है क्या? नहीं। तो लीज टर्म कितना हो जाएगा? 10 ईयर्स। समझ में आया क्या बोले? तो लीज टर्म के अंदर दो चीज होता है, एक तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड जो हम कैंसिल नहीं कर सकते, हम मतलब लेसी, कौन? लेसी। अच्छा लेसर अगर कैंसिल कर सकता है तो उसको, उससे मतलब नहीं है हम लोग को, हम लोग को मतलब नहीं है लेसर क्या कर सकता है क्या नहीं। हम लोग अभी अपना बात कर रहे हैं, किसका? लेसी का बात कर रहे हैं। हम लोग बिल्डिंग रेंट में लिए ना, तो हम लोग कितना साल तक कैंसिल नहीं कर सकते? 10 साल। तो एक ये हो गया। दूसरा, अगर हम लोग को ऑप्शन मिला है, अगर हम लोग को ऑप्शन मिला है, देखो क्या लिखा है, एनी फर्दर पीरियड ही हैज ऑप्शन टू कंटिन्यू एंड इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज एट इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब मालूम है क्या? शुरुआत। इंसेप्शन मतलब शुरुआत। तो हम लोग रीजनेबली सर्टेन है कि हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कब? शुरुआत में ही। तब लीज टर्म क्या हो जाएगा? 15 साल। समझ में आया क्या बोले? समझ में आया। तो लीज टर्म के अंदर दो चीज आता है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस अगर ऑप्शन मिला है और हम लोग रीजनेबली सर्टेन है शुरुआत में, एट इंसेप्शन। समझ में आया लीज टर्म क्या होता है? ये बोलो ना, क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा अब एक और चीज मालूम है क्या? AS19 ना सब 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 एग्रीमेंट पे लगता है, सब लीज एग्रीमेंट पे लगता है। सारा टाइप का लीज एग्रीमेंट पे क्या लगा देंगे हम लोग? AS19 लगा देंगे, एक्सेप्ट तीन, एक्सेप्ट तीन। अच्छा एक बात तुम लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं, एग्जैक्ट एएस में ये नहीं लिखा है, लेकिन तुम लोग को इससे समझ में आ जाएगा। इनटेंजिबल एसेट पे नहीं लगता है, इसमें ये लगता है इनटेंजिबल एसेट। अच्छा एएस में लिखा हुआ है क्या? नहीं नहीं, एएस पे नहीं लिखा हुआ है। पहला चीज क्या लगा है? इनटेंजिबल एसेट में नहीं लिखता। दूसरा क्या मालूम है? नेचुरल रिसोर्सेज में नहीं लगता। क्या इसमें? नेचुरल रिसोर्सेज में, बात खत्म। देखना यही यही लिखा हुआ है, देखना अभी, ठीक है ना? क्या बोला हुआ है? सब में लगेगा, बोल देखो ना, AS19 इज एप्लीकेबल टू ऑल लीज अदर देन लीज अग्रीमेंट, क्या क्या? फॉर आइटम्स सच एज मोशन पिक्चर, फिल्म्स, ये फिल्म देखता है तो तुम लोग, हाँ तो वही सब में, उसमें बोल रहा है कि लीज नहीं लगेगा। अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, अच्छा ये सब इनटेंजिबल है क्या? यहाँ है ना। अच्छा प्लेज, ये प्लेज मतलब खेलने वाला नहीं रहे, ये ड्रामा होता है, ये ड्रामा थिएटर में ड्रामा होता है, पता है ना, उसको प्लेज बोलते हैं, उसमें नहीं लगेगा। मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है? क्या होता है? बोल सकते हैं एनीथिंग विच इज इन राइटिंग। अरे तुम्हारा कोई आइडिया तुम लिख के रखा है मैन्युस्क्रिप्ट, अरे पुराना पुराना मैन्युस्क्रिप्ट होता है ना, बहुत बहुत मिलता है, अरे हाँ है ना। तो राइटिंग में जो है उसको क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स। अच्छा पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब में AS19 लगता है क्या? नहीं लगता। अच्छा सारा इंटेंजिबल एसेट ठोक के डाल दिया है क्या? ये बोलना, सारा इंटेंजिबल एसेट ठोक के डाल दिया है क्या? समझ में आया पहला चीज? AS19 सारा लीज एग्रीमेंट पे लगता है, अदर देन मोशन पिक्चर, फिल्म्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, प्लेज, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। समझ में आया? अच्छा दूसरा चीज क्या? टू एक्सप्लोर फॉल और यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अच्छा अब हम लोग जमीन, तुम लोग को मालूम है एक कोयला का खदान सुना है तुम लोग? ये सुना है कोयला खदान सुना है? चलो बढ़िया। अरे तुम लोग को मालूम है कोयला खदान में होता क्या है? सर कोयला खदान है तो कोयला होता होगा ना। अरे वैसे नहीं रे, मतलब कोयला का खदान दिखता कैसा तुम लोग किसी को पता है क्या? काला दिखता है, वाह वेरी नाइस। हे भगवान, ये तुम लोग कोयला खदान बस सुना है, तुम लोग को पता तो है नहीं होता क्या है। तो देखे देखे हैं, KGF, हे भगवान, KGF में देखे, ठीक।
तुम लोग को मालूम है क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सुनो। अरे नहीं नहीं, ए इधर इधर। एक कोयला खदान में सोना निकाल रही थी, हे भगवान। ए इधर 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 इधर, ए इधर इधर इधर। तुम लोग को मालूम है, एक जमीन होता है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक जमीन होता है, बस वही है खदान। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, मालूम है, जमीन है, उसके नीचे कोयला मिलता है हम लोग को। तो हम लोग क्या करते हैं, जमीन को खोदना चालू कर देते हैं। तो खोद के हम लोग अंदर पहुंच जाते हैं, तो इसको कोयला का खदान बोलने लग जाते हैं। बस ये बकवास, देख रहे हैं देख रहे हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तुम लोग को लगता था ना कोयला का खदान, बाप रे क्या ही होता होगा। जमीन है, उसको डिग करते हैं और कोयला निकालते हैं, वो क्या होता है? कोयला का खदान। अच्छा, तुम लोग को मालूम है कोयला का खदान किसका होता है? अच्छा, जिसका जमीन है उसका होगा। अगर तुम्हारा जमीन में कोयला निकल गया ना बाबू, गवर्नमेंट लेके चल जाएगा तुम्हारा जमीन। हाँ, हाँ, रातों रात, क्या 1 सेकेंड में। कहीं पर भी कोयला निकल जाए, ऑयल ऑयल तेल, तेल निकल जाए, या तो कहीं पर भी कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेस निकल जाएगा ना, गवर्नमेंट आएगा, बोलेगा थैंक यू, आपका सफर यहीं तक था, अब आप हम लोग को दे दो। हाँ, नहीं, ये मतलब देगा, एक एक हाँ, एक पैसा देगा। नहीं बोलेंगे किसी को। बच्ची बोल रही है सर निकल जाएगा तो बताएंगे नहीं किसी को। अरे बताएंगे नहीं तो निकाल के बेचने जाएंगे ना, तो कहां से आया? हाँ ठीक, चलो बढ़िया। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक सेकेंड एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो तुम लोग को मालूम है कोयला का खदान गवर्नमेंट का होता है। तो सर कोयला निकाल के कौन बेचता है? गवर्नमेंट बेचता है क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट देता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ना कॉन्ट्रैक्ट देता है नॉर्मल पब्लिक को, कि ये जो कोयला खदान है ये हम तुमको लीज में दे रहे हैं। क्या चीज में दे रहे हैं? लीज में दे रहे हैं। अब तुम क्या करो, तुम्हारा जमीन हो गया लीज में, तुम कोयला निकालो और बेचो, और लीज का कुछ पैसा लेगा गवर्नमेंट। समझ में आया क्या बोले? तो ये भी तो लीज है ना, लेकिन इसमें AS19 नहीं लगेगा। समझ में आया? इसमें AS19 नहीं लगेगा। वही बता रहा है यहां पर, देखो क्या बोल रहा है, AS19 नहीं लगता एक्सप्लोर फॉर और यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में, सच एज ऑयल, गैस, टिम्बर, मेटल्स एंड अदर मिनरल राइट्स। जैसे कोयला का खदान होता है, वैसे तेल का खदान होता है, कि जमीन के नीचे तेल मिला, वो तेल का खदान हो गया। ये समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई नेचुरल गैस मिल गया। अच्छा, टिम्बर क्या होता है? लकड़ी। अरे कहीं पर फॉरेस्ट है, ए चलो बढ़िया। अच्छा, मेटल्स, कोई मेटल खदान मिल गया, कोई भी मिनरल मिल गया, तो उसमें लगेगा क्या? नहीं। या तो वही टू यूज लैंड फॉर एक्सप्लोरिंग और यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं लैंड में, लैंड को, ताकि हम लोग उसमें नेचुरल रिसोर्सेस निकाल पाए। एक ही बात है क्या? यहाँ है ना, ये सब में क्या होता है? AS19 नहीं लगता है। AS19 लगता है क्या? नहीं लगता है। समझ में आया क्या बोले? अभी तक अपने बात की AS19 क्या होता है? लीजेस होता है। लीजेस क्या होता है? इट इज एन अग्रीमेंट वेयर बाय लेसर कन्वेज टू लेसी, क्या चीज? द राइट टू यूज द एसेट, द राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ पेमेंट और अ सीरीज ऑफ पेमेंट। वो पेमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? MLP। क्या बोलते हैं? MLP। क्या बोलते हैं? मिनिमम लीज पेमेंट। समझ में आया क्या बोले? फिर अपने बात की कि लीज टर्म के अंदर दो चीज आता है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस कोई भी पीरियड हम लोग को मिला है जो हम लोग क्या रीजनेबली सर्टेन है, कब? शुरुआत में, कि हम लोग उसको एक्सरसाइज करेंगे। तो दोनों मिला के होता है AS19। सारा लीज एग्रीमेंट पे होता है एक्सेप्ट तीन, पहला इंटेंजिबल, दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स को 2 पॉइंट में बांट के लिखा हुआ है। लास्ट चीज अभी आज के लिए अपने देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ लीज। जब भी हम लोग कोई भी चीज लीज में लेंगे या लीज में देंगे ना, तो उसको 2 पार्ट में भागेंगे, बांटेंगे हम लोग। या तो हम लोग उसको मानेंगे कि वो फाइनेंशियल लीज है, या तो हम लोग उसको मानेंगे कि ऑपरेटिंग लीज है। सर कैसे मानेंगे, कैसे मानेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन फाइनेंशियल लीज जब मानते हैं ना, हम लोग मानते हैं कि समझ लो हम लोग ये बिल्डिंग लिए, हम लोग ये बिल्डिंग लिए, तो जैसे ही हम लोग लीज में लिए ना, अगर बिल्डिंग से कोई भी रिस्क होता है या रिवॉर्ड होता है, वो हम लोग का हो गया, वो हम लोग का हो गया। मतलब एक हिसाब से देखें तो हम लोग ओनर है क्या बिल्डिंग के? नहीं। हम लोग ओनर है क्या बिल्डिंग के? नहीं। तो हम लोग जब लीज में लेंगे, तो हम लोग अपने आप को ओनर जैसे मानने लग जाएंगे। ओनर जैसे मानने लग जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस लीज। और जब हम लोग लीज में लिए लेकिन हम लोग ओनर जैसे नहीं मान रहे खुद को, तब क्या हो जाता है? ऑपरेटिंग लीज। फॉर एग्जांपल्स, एक एग्जांपल ले रहे, डिटेल में अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एक एग्जांपल ले रहे ताकि तुम लोग का दिमाग में थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। समझ लो ये बिल्डिंग का लाइफ कितना होगा, बोलो कितना साल चलेगा बिल्डिंग? 50 साल। कितना चलेगा? दोस्त, ए बाबू, निकाल देंगे अभी हम।
यही 50 साल, कितना चलेगा? 50 साल। अच्छा मान लो वो बिल्डिंग का लाइफ ही 50 साल है, मेरे को 49 ईयर्स के लिए लीज में दे दिया है, अरे मेरा ही है फिर तो। ये समझ में आ रहा है? 1 साल में क्या ही हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो तुम लोग को देख के लग रहा है कि मेरा बिल्डिंग है? नहीं लग रहा है ना, मेरे को भी नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तुम लोग देख के लग रहा है कि मेरा बिल्डिंग है? नहीं, मेरे को भी नहीं लग रहा है। अच्छा बुक्स में भी बोल रहा है नहीं है तेरा बिल्डिंग, लेकिन लीज बोल रहा है कि भाई ये तो फाइनेंशियल लीज है भाई, फाइनेंशियल लीज है तो मेरा बिल्डिंग है, तो हम अपना बुक में बिल्डिंग बोल के लिखेंगे कि मेरा ही बिल्डिंग है। अब बोलो तुम लोग को लग रहा है क्या मेरा बिल्डिंग है? ये तुम लोग को लग रहा है क्या मेरा बिल्डिंग है मेरा ही है बोल रहे हैं। 50 साल में 49 मेरे पास है, तो फाइनेंशियल लीज हो गया, ये क्या हो गया? फाइनेंशियल लीज। तुम लोग को देख के लग रहा है ना मेरे पास है, तो ये बिल्डिंग से जो भी रिस्क रहेगा या जो भी रिवॉर्ड होगा वो किसका होगा? मेरा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो बेसिक लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो कोई भी एसेट हम लोग रिस्क लीज में लिए हैं, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग उसका ओनर जैसे ट्रीट हो रहे हैं क्या। अगर हाँ, तो वो हम लोग का ही है, हम लोग उसको मान लेते हैं क्या? फाइनेंशियल लीज। और अगर हम लोग ओनर जैसे ट्रीट नहीं हो रहे, मतलब तो हम लोग रेंट में लिए हैं, तब क्या हो जाता है? ऑपरेटिंग लीज। समझ में आएगा क्या बोले? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, इतना क्लियर है क्या? अच्छा अब हम लोगों ने कुछ 8 कंडीशन बताया हुआ है। अच्छा ये हम लोग कब, जिस दिन लीज में लेते हैं ना उसी दिन हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जैसे ही हम लोग लीज में इंसेप्शन पहला दिन लेते हैं ना लीज में, उसी दिन क्लासिफाई करते हैं कि वो फाइनेंशियल है कि ऑपरेटिंग है। और एएस ना इसका 8 पैरामीटर बताया हुआ है। कितना बताया हुआ है? 8 पैरामीटर, मतलब 8 कंडीशन बताया हुआ है कि तुम लोग ये 8 कंडीशन को चेक करो कि वो फाइनेंशियल है कि ऑपरेटिंग लीज है। इतना क्लियर है क्या? ये कंडीशन अभी आज अपने नहीं देखने वाले हैं। इतना समझ में आया क्या जितना भी बताया? बोलो ना। क्लियर है, क्लियर है। अपने बेसिक बस बैकग्राउंड लिए हैं, अपने कहीं पर भी अंदर में डीप बात नहीं हुआ है अभी तक। ये समझ में आएगा क्या बोले? इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ऑनलाइन वाले नहीं बोलेंगे किसी को, ठीक? ये बोलो ना ऑनलाइन वाले, इतना क्लियर है? अद्रिजा यस सर, फटाफट। इशिता, अभिलाषा, चलो बढ़िया। इतना डन है अगर, तो अपने अभी का क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। चलो अपने अपना क्लास एंड करते हैं, ठीक है? चलो बाय बाय, बाय बाय।